आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करें इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है मौसम को लेकर। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में तेज गर्मी और लू से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का भी अलर्ट जारी हो गया है। अलवर, बाड़मेर, धौलपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और हनुमानगढ़ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने वाली है। फलौदी में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 45.2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मौसम अब करवट ले रहा है। कहीं मौसम में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है कि तेज धूल भरी आंधी चलेगी, लू के थपेड़े लगेंगे, और दूसरी तरफ मौसम में अलग बदलाव देखने को मिलेगा जहां लगातार जो है बारिश के भी आसार हैं। और ये भी बताया गया है कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। और हमारे साथ संदीप केडिया झुंझुनू से लाइव जुड़ चुके हैं, आशुतोष शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया गया? क्योंकि हम दो तरह का मौसम देख रहे हैं, एक तरफ तो आंधी बारिश है, दूसरी तरफ लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये भी मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही अलर्ट किया था कि गर्मी और बढ़ने वाली है। अभी तो तापमान धीरे धीरे शुरू हुआ है, क्या कुछ अलर्ट है? चंद्रश्री, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मौसम के जो दो असर हैं और दो प्रभाव हैं वो राजस्थान में साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक आज के अलर्ट की बात करें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज आंधी बारिश का अलर्ट किया गया है, वहीं कुछ हिस्सों में हीट वेव का भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। हालांकि कल जो आंधी बारिश देखने को मिली, उससे पहले एक दिन पहले भी आंधी देखने को मिली थी, उससे आंशिक जो राहत है वो राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिली थी। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी तेज अंधड़ जो था वो यहाँ परसों देखने को मिला था, जिसका असर ये देखने को मिला कि जो टेम्परेचर था उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। यहाँ तक आज के मौसम की बात करें तो पूरी तरीके से फ़िलहाल साफ नज़र आ रहा है, लेकिन समूचे राजस्थान की अगर बात करते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ में हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी कि पूर्वी राजस्थान में आंधी और बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। हालांकि मौसम विभाग की बात करें चंद्रश्री, तो आगामी जो सप्ताह होगा वो राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं हीट वेव से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि सोमवार से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे पश्चिमी सरहद से जुड़े जो ज़िले हैं वहाँ पे हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। जहाँ तक बात करें 1 से 2 दिन की, तो थोड़ी बहुत जो आंशिक राहत है पूर्वी राजस्थान की बात करें या पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों की बात करें, वहाँ पे ये असर देखने को मिल सकता है कि तेज़ आंधी जो अंधड़ होगा उससे जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन सोमवार से जो तापमान है वो एक बार फिर से बदलेगा। ख़ास तौर पे हीट वेव का जो असर है वो समूचे राजस्थान में दिखाई देगा। आशुतोष, हम देख रहे हैं कि मौसम में जो तब्दीलियां अभी काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, अगर हम जयपुर को पर्टिकुलर देखते हैं तो क्या तैयारियां लोगों के लिए की गई है? क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि लोगों को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को काम पे जाना होता है, अपना घर चलाना होता है, स्कूलों की तो छुट्टियाँ कर दी जाती है, लेकिन जो लोग घर से बाहर जिनकी मजबूरी है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? आप देखिए बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है तमाम आवाम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। जहाँ तक बात करें कि तमाम डिपार्टमेंट की, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ में सीधी तौर पे कोऑर्डिनेशन के साथ में रहता है। जो भी मौसम में अचानक जो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं उनको शेयर किया जाता है। जहाँ तक राजस्थान स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो उच्च स्तर पर एक मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी पिछले दिनों में, और पूरे राजस्थान की जो सरकारी इकाइयाँ हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि एक डेडिकेटेड जो वार्ड है वो इस तरीके के मरीजों के लिए रहेगा जो कि हीट स्ट्रोक से प्रभावित होकर अस्पतालों में पहुंचेंगे। उनको इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, इसके तमाम जो इंतजामात हैं वो वहाँ पे तय करने के निर्देश दिए गए थे। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात करें, वो लगातार यही सलाह देते हुए आए हैं कि अगर
अति आवश्यक ना हो तो जब हीट वेव का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि दोपहर की हम बात करते हैं कि 1 बजे के बाद से और 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा जो तापमान है उसका असर देखने को मिलता है। तो उस समय लू के थपेड़े, उस समय हीट स्ट्रोक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आम लोगों को, और इसीलिए गश खा के अचानक से लोग गिर जाते हैं। ब्रेन हैमरेज की समस्या या कभी कभी हृदय संबंधी दिक्कत ऐसे लोगों को आ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो डिहाइड्रेशन से आती है, और जब किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है तो उस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक की घटना होना किसी के साथ में, या कार्डियक अरेस्ट होना, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील करता है कि अगर आपके अति आवश्यक काम भी है तो जो सर है आपका उसको ढककर चलें, छाता अगर आपके पास है तो ढककर चलें, लगातार पानी का जो इनटेक है, पानी लगातार आप पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन की दिक्कत आपको अचानक से ना हो और ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि आप गश खा के नीचे सड़क पर गिर जाएं। तो उस स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है और सरकारी इकाइयों में इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार जारी भी किए गए। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारी होती है, लेकिन लोगों को खुद भी अपने जहन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना ध्यान कैसे रखना है, इस भीषण गर्मी से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाना है। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।